हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल्स फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से अर्थ चैप्टर माई हेवन अर्थात मेरे स्वर्ग का अध्ययन करने वाले हैं। यह पोएम हमारे देश के महान देशभक्त कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया है। यह कविता भगवान से की गई एक प्रार्थना है। इस प्रेरणादायक कविता में हम कवि का भारत तथा उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हैं, अर्थात यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यह कविता प्रसिद्ध रचना द गीतांजलि से ली गई है तथा इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free। कवि जो है अपने सपनों के भारत के बारे में सोचते हैं कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, तो कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग भयमुक्त हों, यानी लोगों का मस्तिष्क जो है, माइंड जो है वो भय से मुक्त हो, बिना भय का हो। एंड द हेड, और लोगों का मस्तक जो है इज हेल्ड हाई, यानी ऊंचा उठा हुआ हो। कैसे? सम्मान के साथ। जहाँ लोगों का मस्तिष्क जो है भयमुक्त हो और लोगों का मस्तक सम्मान से ऊंचा उठा हो, लोगों का सिर जो है सम्मान के साथ ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ ज्ञान जो है बिल्कुल फ्री हो, आउट ऑफ कास्ट हो, यानी उसकी कास्ट न हो। कह रहा है कि जहाँ लोगों का मस्तिष्क जो है भय से मुक्त हो, उनका मस्तक सम्मान के साथ जो है ऊंचा उठा हुआ हो, और जहाँ ज्ञान फ्री हो, ऐसा जो है ज्ञान जो है स्वतंत्र मिलता हो, वैसा हमारा सपनों का भारत हो। हे भगवान, मेरे सपनों का भारत ऐसा ही हो। वेयर द वर्ड हैड नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वर्ड मीन्स होता है संसार, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ हो, फ्रेगमेंट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में, नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वॉल्स मीन्स दीवार में। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यहाँ पे होगा कि रंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी समाज जो है रंग, जाति, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हो। कह रहा है वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ जो है लोग आपस में बटे हुए न हो, यानी वर्ड का मतलब संसार से है कि जहाँ जिस संसार के लोग, जिस देश के लोग जो है
टूटे हुए न हो, अप इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी जाति, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो, बटे हुए न हो। इन सब का आधार बना करके लोग जो है आपस में बटे हुए न हो, ऐसा मेरा भारत हो। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कवि जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वेयर वर्ड, जहाँ शब्द कम आउट आते हों, बाहर आते हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, जहाँ पर शब्द जो है सत्य की गहराई से बाहर आते हों, अर्थात जहाँ के लोग सदा सत्य बोलते हों, हमारा देश वैसा ही हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। कर है वेयर, जहाँ पर टायरलेस यानी निरंतर, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष, स्ट्रेचेज फैलाता हो, इट्स मैंने अपना, आर्म मीन्स बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की, टुवर्ड्स मीन्स ओर, पूर्णता की प्राप्ति की ओर निरंतर संघर्ष जो है अपनी बाहें फैलाती हो। अर्थात जहाँ के लोग जो है बेहतर बनने के लिए लगातार प्रयास करते हों, जहाँ के लोग जो है पूर्णता की प्राप्ति के लिए टायरलेस स्ट्राइविंग, लगातार प्रयास करते हों, लगातार संघर्ष करते हों, हमारा देश वैसा ही हो। आगे करें, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सेंड्स ऑफ डाइड हैबिट। करें, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, अर्थात जो है स्वच्छ धारा, जहाँ पर स्वच्छ धारा जो है ऑफ रीजन, तर्क की, जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने जो है रास्ते में न भटक गए हों। अर्थात जहाँ के लोग जो है तर्क की धारा को, जहाँ के लोगों का तर्क की जो धारा है वो अपने रास्ते से न भटक गए हों, इनटू द डेरी डिजर्ट, कहाँ पर, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स मीन्स मृत आदतों के, डेरी डिजर्ट, उस जो है मरुस्थल में, उस रेगिस्तान के बालुओं में, मृत आदतों के उस रेगिस्तान के बालू में जो है तर्क की स्वच्छ धारा जो है भटक न गई हों। अर्थात जहाँ के लोग जो है पुराने रीति रिवाज के आदि न हों। कह रहा है कि जहाँ के लोग जो है डेड हैबिट यानी पुराने आदतों के, पुराने रीति रिवाज के जो है आदि न हो, तथा तर्क के आधार पर नए विचारों को स्वीकार करने की जो है इच्छुक हों। आगे देखिए, कह रहा है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। कह रहा है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर मस्तिष्क लीड फॉरवर्ड बाय दी, भगवान के प्रेरणा से आगे बढ़ते हों, जो है लगातार जो है आगे बढ़ते हों, इनटू ईवर वाइडिंग, ईवर वाइडिंग मीन सदैव विकसित, ईवर वाइडिंग मीन्स जो है हमेशा जो है विकास की ओर जाने वाले रास्ते पर, यानी जहाँ पर जो है मस्तिष्क भगवान की प्रेरणा से हमेशा विकास की ओर जाने वाले रास्ते पर जो है आगे बढ़ती हो, थॉट एंड एक्शन,
और उनके विचार और कार्य जो है हमेशा विकसित हों और भगवान की प्रेरणा से जो है हमेशा जो है आगे बढ़ने वाले विचार हों, आगे बढ़ने वाले कार्य हों। अर्थात जो है जहाँ ईश्वर की प्रेरणा से मस्तिष्क सदैव विकसित विचार है कि जहाँ ईश्वर की प्रेरणा से मस्तिष्क जो है सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर विकसित विचार तथा कार्य की ओर लेड फॉरवर्ड हो, अर्थात अग्रसर हो। मेरा देश ऐसा ही हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अबाव। कह रहा है हे पिता, हे मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अबाव, मेरे देश को जो है एवॉक अर्थात जगा दो दास्ता की लंबी उम्र से। कह रहा है कि लेट माई कंट्री अवाक, अर्थात जो मेरे देश के लोग जो है दास्ता के आदी हो गए हैं, गुलामी के आदी हो गए हैं, उन आदतों से इनको जो है उन आदतों से जो है इनको जगाओ, जागरूक करो। और कह रहा है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि स्वर्ग का स्वतंत्रता जो है स्वर्ग रूपी हो, अर्थात जहाँ स्वतंत्र। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, एक बार और देखिए, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, यहाँ जो है कह रहा है कि जहाँ स्वर्ग और स्वतंत्रता अर्थात जो है प्रसन्नता और स्वतंत्रता साथ साथ रहती हो। हे पिता लेट माई कंट्री अवाक, तो मेरे देश को जो है ऐसा वरदान दो, ऐसे जगा दो, दास्ता की लंबी नींद से जो है जगा दो, ऐसा वरदान दो जहाँ पर प्रसन्नता और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ रहती हो। आशा है कि आपको यह कविता जो है समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।